इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद द्वारा वर्तमान में धर्म के लिए चुनौतियों को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने हिंदू धर्म को एकजुट रहने एवं जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर की। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हर हर महादेव। आज हमारे सभी श्रद्धेय पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में प्रयागराज तीर्थराज, यहाँ हमारे चलते फिरते देवालय तीर्थ, साधुराम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवाह काले न फलती तीर्था सद्य साधु समागम। ऐसे पावन संतों की सन्निधि में हमारे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी और हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के पावन सन्निधि में और हमारे श्रद्धेय भागवत जी चंपतलाल जी सहित और हमारे पूज्य राम जन्म भूमि न्यास के हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप संत एक आशा और विश्वास लेकर के आए हैं कि 1,95,08,53,119 वर्ष पुराना है भारतवर्ष, जिसने सदा से विश्व का नेतृत्व दिया है। आज हमारे सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संकट हैं। इन संकटों से पार जाने के लिए हम सबको एक होकर के इस भारत को फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है, उसके संकल्प के लिए आज के धर्म संसद। माना कि हमारे सामने प्रश्न है, चुनौतियां हैं। यहाँ अयप्पा मंदिर के संदर्भ में प्रस्ताव रखा और हमारे परम श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज ने हिंदू साधुओं को बांटने के नाम पर भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके नाम पर भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा। हमारी भारतीय संस्कृति एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व की रही है। एकता और समानता के हमने गीत गाए हैं सदा। एकत्व मनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनाम को वसुधैव कुटुंबकम संगच्छध्वम संवदध्वम सम्भो मनांसि जानताम। ये हमारी वैदिक संस्कृति के उद्घोष रहे। लेकिन ऐसे में कुछ हमारे साधुओं में भी जो विवेकी साधु हैं, ये ब्राह्मण साधु, ये क्षत्रिय ओबीसी का साधु, ये दलित साधु, ये वैश्य का साधु, साधु जिसने अपना पिंड दान कर दिया है, उसकी कोई जाति नहीं। हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक ऋषियों की संतान है, एक भारत माता की संतान है। इसलिए साधुओं को कोई जाति के नाम पर नहीं बांट सकता। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ये संकल्प है हमारा। और हम सब यहाँ पर जितने भी साधु संत महात्मा मंच के ऊपर और मंच के नीचे विराजमान हैं, सब में एक प्रचंड आत्मबल है। माना कि राजनीतिक बल आज बहुत प्रबल हो रहा है, अर्थ बल भी पूरी दुनिया में है, लेकिन राजबल से और अर्थ बल से भी कोई ज्यादा बल है तो धर्म, सत्य और चरित्र का बल है, जो हमारे साधु संतों के पास में है। और इस बल को हमें इतना सबल बनाना है कि देश की संसद को भी ये धर्म संसद दिशा दे सके, इतनी धर्म शक्ति हमें संचय करनी है। और इसके लिए हम सबको अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, हमें जनबल भी बढ़ाना पड़ेगा। एक एक साधु के पीछे एक एक, दो दो, 5-5 करोड़ लोग खड़े हो जाएं। आज वोट का जमाना है। एक साधु के कहने से कम 10, 20, 50 लाख या 1-2 करोड़ जिस दिन वोट डालने लग जाएंगे, उस दिन धर्म संसद की बात संसद में सुनी जाएगी। इतना हमें जनबल इकट्ठा करना है, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ना है देश के लिए, धर्म के लिए। हमारी लड़ाई आपस की नहीं है। माना हमारे संप्रदाय अलग अलग हैं, हमारी गुरु परंपरा अलग अलग है,
हमारे सरनेम अलग हो सकते हैं, जातीय वर्ण व्यवस्था में एक ऊपरी भेद दिखने में दिखता है, लेकिन हमारी वेद परंपरा अलग नहीं है, हमारे सत्य सिद्धांत अलग अलग नहीं है। इसलिए आज हम इस बात के लिए संकल्पित हों कि चाहे कोई भी किसी भी षड्यंत्र के तहत हमको अलग करना चाहे तो इतना बल तो हम साधुओं में होना चाहिए कि हम इन सारी विध्वंसकारी शक्तियों को नकार दें। और जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरूपता जरूरी है, ऐसे ही हमारे सारे साधुओं की एकता राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है। और मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का भी हूं। मैंने शौर्य के गीत गाए हैं। साधु बनने से पहले मेरे दादाजी और पिताश्री हुक्का और चिलम पिया करते थे। मैंने उनके चरणों में शीश झुका के और उनका हुक्का और चिलम छुड़ाया। मैंने हमारे कुछ साधु जिन्होंने घर परिवार संसार माता पिता सारे भौतिक ऐश्वर्य छोड़ दिए, मैंने कहा भाई अब चिलम का भी मोह छोड़ो और वो भी रंग ला रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। भाई साधु जिसकी भगवान से प्रीति है, अब काहे चिलम की प्रीति भाई? जब दुनिया में हमारे फोटो वायरल होते हैं तो साधु का चिलम पीते हुए उसमें धुआं निकलते हुए फोटो दिखाया जाता कि हिंदुस्तान का साधु चिलम पीता। मुझसे लोग कहते हैं बाबा आप कहते हो कि सारी दुनिया को रोग मुक्त नशा मुक्त बनाएंगे, अपने घर को तो सुधार लो। मैं कल तेरा भाई हमारे त्यागी दिगंबर अखाड़ा में गया, वहां एक तुलसीदास मिला। मैंने कहा भाई तुलसीदास क्या पढ़ा लिखा है? बोला मैं BA पास हूं, लेकिन सुल्फा पी रहा था, चिलम पी रहा था। मेरे कहने से छोड़ा, ऐसे सैकड़ों साधुओं के साथ हमने अभियान शुरू किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए। ये काम भी हमें करके दिखाना कि भारतीय संस्कृति की तस्वीर पूरी दुनिया में कभी भी जाए तो उसमें सच्चरित्रता दिखे, वेद के उद्घोष दिखे, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का चरित्र दिखे। ऐसे हमें साधु बनना है, ये हमारा संकल्प। दूसरी बात, देश में एक बहुत बड़ा संकट है। मैं कहता हूं मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले भारत का नागरिक हूं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं और कहते हैं हमारे लिए अलग कानून होगा। तो इस देश में जब देश एक है तो इसमें दो कानून नहीं होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए और विधानसभाओं से होकर के लोकसभा तक ये बिल पास होना चाहिए। इसके लिए जोरदार एक बार घोष करो, बोले भारत माता की। जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की। ये काम होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? जब देश की दृष्टि में हम एक समान नागरिक हैं तो कानून दो क्यों होने चाहिए? और पूरी दुनिया में कहीं पर भी दो कानून नहीं होते हैं। 70 सालों में हमने देखा, आजादी से पहले देश की 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ होगी, 4 गुना बढ़ गए। और अब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते रहे तो 2040-50 तक 250 करोड़ की आबादी हो जाएगी। सड़कें बढ़े नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी नहीं, खेती बढ़ा नहीं सकते। देश का भार कैसे ढोएगी हमारी माता? भूमि पुत्र हम है ये धरती माता। इसलिए मैंने कहा हम दो, हमारे दो और सबके दो, 2 बच्चों का कानून भी इस देश में होना चाहिए। सब दो पैदा करें, सब दो पैदा करें। कुछ कहते हैं हम तो 2 पैदा करेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो 10 पैदा करेंगे। ऐसे देश कैसे चलेगा? हमें सोचना है कि आने वाले 50, 60, 70, 100 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो मैं तो एक संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि भाई देखो हम तो साधु संत महात्मा है, हमारा तो हमने तो सारा संसार अपना मान लिया है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही पैदा ना करे उसको तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए। और जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। उसको राजनीति में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। तो जब ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो, बोले भारत माता की। और एक अंतिम बात, माना कि जैसे प्रारंभ में प्रस्तावना में कहा
70 वर्ष पहले देश को राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन आज भी खेती पर कब्जा विदेशी कंपनियों का है। मोनसेंटो जैसी कंपनियां यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल करके धरती माँ जिसको हमने कहा उसकी कोख में जहर डाल करके और देश में बीपी, शुगर, कैंसर जैसे रोगों को महामारी की तरह फैला रहे। हमारी खेती पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, हमारी शिक्षा विदेशी, हमारी चिकित्सा विदेशी, भाषा में भी विदेशी भाषा को गौरव। इस देश को एक आर्थिक सांस्कृतिक आजादी की आवश्यकता है और इसके लिए हम सब संतों को एक योद्धा और योगी के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। आने वाले 5 सालों में स्वामी रामदेव इस देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सन्यासी इस देश को बना करके देगा। ऐसे हम सब लोग संकल्प करके जाएं कि हम सब मिलकर के अपने देश को बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे, वैदिक आध्यात्मिक भारत की स्थापना करेंगे, क्योंकि साधु देश को नहीं बचाएगा तो बहुत तरह के संकट और चुनौतियां हमारे चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है। मैं अधिक न कहता हुआ एक गीत के द्वारा, क्योंकि आप शौर्य और पराक्रम से भरे हुए देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण, उसके साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये ध्येय है हम संतों का। एक संकल्प गीत मेरे साथ में गाएंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारता भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुंभ प्रवास के दौरान, जहां स्वामी जी महाराज ने साधु संतों से चिलम व नशा छोड़ने का संकल्प दिलवाया, वहीं कुंभ में आए ऐसे युवाओं को जो अपना पूरा जीवन देश व धर्म के लिए समर्पित कर सकते हैं, उन्हें आगे आने का आह्वान किया। तो लगभग 20 ऐसे युवाओं ने जब अपना जीवन भगवान के काम में लगाने की इच्छा व्यक्त की, तो काशनी पीठाधीश्वर पूज्य गुरु शरणानंद जी ने इन्हें अपना आशीर्वचन दिया। महाराज, मैंने एक विशेष आह्वान किया गुरु जी महाराज कि भाई जिसको साधु, सच्चा साधु, विद्वान साधु, प्रामाणिक साधु योगी बनना है, तो मैंने कहा अपना वंश तो बचाओ, जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, अपना अपना वंश बचाओ, लेकिन अपने वंश के साथ ऋषियों का वंश भी हमें बचाना है। अपने गुरुओं की परंपरा, आचार्यों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, उसमें भी तपस्वियों की 2 मार्ग हैं, एक पितृयान, ये देवयान मार्ग है। इस देवयान मार्ग पर जो चलने के लिए तैयार हैं, तो मैंने कहा आ जाओ ऊपर। तो ये महाराज BA, MA, LLB और कुछ 10वीं 12वीं वाले भी हैं। कितने? 19 बच्चे आ गए। हाँ, वो बेटियां थोड़ी कम है, नहीं विश्वविद्यालय में लड़के ज्यादा हैं शायद, यहाँ पता नहीं, कुछ ऐसा ही चक्कर है। तो यहाँ 19 तो वो हो गए और 20वां तुलसीदास, तो पूरे हो गए 20 का आंकड़ा। जोरदार तालियां हो जाए। तो महाराज आज हमको 20 साधुओं की दक्षिणा मिली है, जोरदार ताली बजाओ। और इनको मैंने बोला फिर तपस्या करनी पड़ेगी, विद्या की तपस्या, व्रतों की तपस्या, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, माने विद्या तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में जो व्रत हैं जीवन के, जो मर्यादाएं हैं जीवन की, उनका पालन करो। तो सब तैयार हो ए जवानों? तो हमने कहा कि अपने आप को ऋषियों के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो ऋषियों का वंश भी बचेगा। तो मैंने पूज्य गुरुजी को कहा कि इनको भी आशीर्वाद दो, इन जवानों को भी। हाँ,
ये नए साधु बनेंगे ना, ए बच्चों तुम इधर से इधर आ जाओ, पीछे से उठ के आओ इधर, और यहाँ इधर बैठो इधर, तो गुरुजी के सामने दिखोगे तो सही। महाराज ऐसे साधु, जवान साधु बनने चाहिए। बेटियां ज्यादा नहीं थी लेकिन एक तो आई गई महाराज। क्या नाम बेटा? नम्रता। तो भाई एक बीज, मैंने कहा हमारे यहाँ महाराज आपने तो देखा ही है, सब विद्वान और विदुषियां दोनों तैयार कर रहे हैं हम। तो एक बेटी खड़ी हो जा बेटी, एक तो आई तो मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो गया। जोरदार तालियां हो जाए। नम्रता क्या पढ़ी है बेटा? मैथ से एमएससी। आप भी तो एमएससी हो महाराज जी, एमएससी भी है, फिर व्याकरण, दर्शन और सारे शास्त्र पढ़े महाराज जी ने। ये डबल वाले, भौतिक विद्या भी पढ़ी है और आध्यात्मिक विद्या भी। ऐसे हमारे पूर्वज अपरा और परा विद्या दोनों में निष्णात होते थे। यही हमारे ऋषियों की परंपरा है। महाराज इनको आशीर्वाद दो। और बाकी ये भी खड़े हैं कतार में, हो सकता है तो कुछ कुछ को बीच में खड़े हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं, है ना? हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम, न दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की। अब हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता हो रही है, ये व्यक्त करने की बात नहीं है। हाँ, अब ठीक है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, युवाओं को संन्यास लेना चाहिए। यही बात महर्षि दयानंद कहते हैं। महर्षि दयानंद जी, हाँ। जो देश धर्म जाति का उपकार करना चाहे वो यत्न पूर्वक ब्रह्मचारी रहे। और मैं अपने जैसे सैकड़ों आज ब्रह्मचारी बनाना चाहता हूं। और यही बात विवेकानंद जी कहते थे कि मैं 100 नचिकेता बनाना चाहता हूं। स्वामी जी ने जब रामकृष्ण मिशन बनाया तो उसका सबसे बड़ा एक नियम है, उसका ट्रस्टी जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी वही हो सकता है। गृहस्थ के बाद जो सन्यासी हुआ उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाता, हुआ कठोर। और उस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो भी सन्यासी ही हो सकता है। सारे ट्रस्टी भी सन्यासी ही है। और यही परंपरा महाराज पतंजलि योगपीठ वाह 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 के शिष्य बहुत बढ़िया, वो परंपरा बढ़ रही है। हमको वही तो प्रसन्नता हो रही है कि रामकृष्ण मिशन का जो ट्रस्टी है वो ब्रह्मचारी ही होना है। और पहले तो केवल 10वां पास था, जबकि अब शायद अगर ग्रेजुएट से कम पढ़ा है तो उसको प्रवेश ही प्राप्त नहीं होता है। ये वहाँ का नियम है, क्योंकि वो हमारा, मेरी अपनी संस्था मैं मानता हूँ उसको, बल्कि वो हमको अपना मानते हैं, वो ज़्यादा ठीक है। वो हमको अपना मानते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो सभी के अपने तो क्योंकि वो हमको मानते इसलिए मैंने कहा कि उस संस्था में हमारी अब ग्रेजुएट से नीचे पहले रखते नहीं, फिर पहले ब्रह्मचारी रूप में उसको शिक्षा देते, सेवा की, समर्पण की और ब्रह्मचर्य की। और सेवा करने में और ब्रह्मचर्य में, साधन में यदि वो समर्पित दृष्ट होता है तो फिर उसको कुछ दिनों के लिए कोर्स करने के लिए मठ में, बेलूर मठ में, उसी संस्था में भेजा जाता है। चाहे कोई कितना विषय का पढ़ा हो, उसको संस्कृत अवश्य पढ़नी पड़ती, व्याकरण, उपनिषद इत्यादि पढ़ा करके और फिर उसको संन्यास दिया जाता है। पतंजलि योगपीठ में हमको प्रसन्नता है कि प्रारंभ से ही शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया। वो चाहे शारीरिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो और चाहे भौतिक शिक्षा हो। वहां पर भौतिक शिक्षा के भी साधन हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के भी साधन परिपूर्ण मात्रा में हैं। और
शारीरिक शिक्षा के लिए भी पूरी व्यवस्था है, जिसका तन मन और बुद्धि तीनों संयत है, जो अपने केवल शरीर को ही नहीं, इंद्रियों को ही नहीं, अपने मन के ऊपर भी नियंत्रण कर सकता है। और वो नियंत्रण कुछ कालिक नहीं, सार्वकालिक कर सकता है। ऐसा नियंत्रणकारी विवेकधारी यति ही सन्यास का अधिकारी होता है। अन्य किसी आश्रम वाले का किंचित स्खलन स्वीकार किया जाता है, सन्यासी के स्खलन की कल्पना भी नहीं की जाती है। इसलिए बच्चों, आप लोग जो इसमें प्रवेश करने के लिए अभीप्सा लेके आए हो, एक बहुत बड़े यति की प्रेरणा लेकर के आए हो, तो पहले मन में ये दृढ़ संकल्प करो कि मेरे कारण मेरे गुरु के ऊपर कोई कलंक नहीं लगने पाएगा। सबसे बड़ा यति वही है जो ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता है जो उसके गुरु के नाम के ऊपर कलंक लगाए। मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं आनी चाहिए जो अपने गुरु के सामने प्रकट न कर सको। ऐसी कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए जो अपने गुरु के सामने प्रकट करने में तुमको संकोच लगे। और अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो गुरु के पास आके निवेदन करे, गुरुदेव हमसे ये प्रमाद हो गया है, इसका परिमार्जन किस तरह किया जाए, गुरुदेव आपको अवश्य मार्ग बताएंगे। जिसको सफलता प्राप्त करनी है उसको 100% 100% गुरु शरणागत होना चाहिए। उससे कम में काम चलता ही नहीं है। 100% इसमें डिस्टिंक्शन मार्च या सुपर मार्च नहीं चलते हैं। शरणागति 100%। फिर तुम्हारी क्या कमी है, तुम्हारे में क्या वैशिष्ट्य है, इसका उद्भावन करना वो गुरु का उत्तर